जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारा जीवन किस प्रकार से मंगलमय बने, किस प्रकार से सुखमय बने, हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई ऐसी रचनाएं की हैं जिनका पाठ अगर व्यक्ति मन लगाकर करे, श्रद्धापूर्वक करे, तो हनुमान जी शीघ्र कृपा करते हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के जीवन में इसका संतुलन बन जाता है। इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। आज एक विशेष पाठ की हम चर्चा करने जा रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस विशेष पाठ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ज्योतिषी हैं, वास्तु की जानकार हैं और फोरहेड रीडर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय हनुमान जी। देखिए, समय समय पर तो गोस्वामी जी ने रचनाएं की हैं जिनको स्वयं प्रभु श्री राम ने दर्शन दिया हो, हनुमान जी से बातचीत होती हो, वो तो एक बार भी जय हनुमान जय श्री राम कह दें तब सब कार्य पूरा हो जाता। लेकिन ये तो संसार के कल्याण के लिए इतनी सारी रचनाएं सामने आई हैं। आज क्या खास बता रहे हैं दोस्तों? आज का मेरा प्रसंग रहेगा हनुमान साठिका के ऊपर। तो मैं बताना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने साठिका में 60 जो चौपाइयाँ वर्णित की है, इन 60 की इतनी इम्पोर्टेंस है। अब आप सोचेंगे कि हनुमान चालीसा तो 40 का है और अब साठिका की बात हो रही है, तो दोनों में अंतर क्या है? कई सवाल मन में आएगा जो नॉर्मल है। इसमें हनुमान जी के 60 तरह के गुण के विषय में विवरण बताई गई है और 60 तरह के लाभ लेने के तरीके बताए गए हैं कि 60 तरह के फ़ायदे क्या हो गए। बेसिकली क्या है कि ये परमानेंट इलाज करता है। जो काम करेगा साठिका अगर बढ़िया से कर दिया जाए, और साठिका की क्या खासियत है कि ये लगातार 60 दिन होना चाहिए। अगर एक बार पाठ उठा लिया तो बीच में रुकना नहीं है, कम से कम 60 दिन की 60 दिन लगातार करना चाहिए। और एकदम सख्त रूप से अगर करना चाहे ठान लें तो जैसे कई बार आप करते हैं ना कि 100 बार हनुमान चालीसा एक ही बैठे कर लेते हैं आप लोग। विशेष परिस्थिति में कई लोग 108 भी करते हैं, एक ही बार में बैठे कर लेते हैं। कोई विशेष मनोकामना आ जाए, कोई गाड़ी फंस जाती है, तो इसी तरह से अगर एक दिन में 60 करके या लगातार 60 दिन करते चला जाए, 60 मैंने पर डे के हिसाब से, तो वो काम 101% पूरा होता है। ये असंभव काम को पूरा कर देता है। जैसे कोई बार बार किसी को कोई बीमारी आ जाती है, ठीक हो गई, फिर 2 साल 4 साल के बाद फिर वो ही बीमारी आ गई। या कोई आदमी की नौकरी है, खूब पूजा पाठ किया, उपाय किया, उसकी नौकरी लग गई, फिर 6 महीना 1 साल चला, फिर निकाल बाहर हो गई, स्थिति हो गई। उसकी स्टेबिलिटी की कमी हो गई, स्थायित्व की कमी हो गई, परमानेंट उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, रेमेडीज नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हनुमान साठिका का बहुत काम करता है। अच्छा। हनुमान जी के साठिका का पाठ करना शुरू कर दीजिए, ना तो पर डे एक बार कीजिए और 60 दिन लगातार करते जाइए। इसमें सावधानी सिर्फ एक ही बात की रखनी है कि प्रोनाउंसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्चारण करना, उच्चारण बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा में सब कुछ क्षम्य है। लेकिन साठिका में बैठ के, आसन लगा के और विधिवत करने का प्रोविजन बताया गया है। अच्छा, बिल्कुल एकदम माने विधिवत करिए, उसमें उच्चारण आपका कहीं गलत नहीं होना चाहिए, आप मन से करिए। अब नाम बिना लिए एक बात बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े महासंत हैं इस टाइम में, जिनकी तूती भारत से लेकर विश्व में भी चर्चित है। आप कहीं से पता कीजिएगा डीपली, तो उन्होंने जो हनुमान जी के विषय में जो सिद्धि ली हैं, उस सिद्धि के बीच के दरमियान की बातें बताऊं, उसमें उन्होंने 60 दिन तक लगातार आप पर डे 60 बार साठिका का पाठ किया है, हनुमान साठिका का पाठ किया है, और आज वो विश्व के टॉप शिखर पर बैठे हुए हैं, महान संत हैं और हनुमान जी के भक्त हैं। तो इसलिए मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी के हर भक्तों को हम आपको भी प्रणाम करते हैं कि आप लोग हनुमान जी के नाम पर मेरे को जानते हैं, और हनुमान जी ही की कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बैठे हैं। आज हम लोग जो भी हैं हनुमान जी की कृपा से ही हैं।
उन्हीं का आशीर्वाद चाहिए। और आप मेरे शब्द को याद रखिएगा, जो शब्द मैं बोलता हूँ ब्रह्मा की लकीर है। कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखा मैंने खींचा, ये मैं नहीं खींचता हूँ, हनुमान जी खिंचवाते हैं। और मेरे अंदर से जो आवाज़ निकलती है, ये मैं बहुत ज़्यादा प्री प्लानिंग करके नहीं बैठता हूँ। ये सब हनुमान जी मेरी जुबा पे लाते हैं, जिसको कहते हैं ना मुंह से निकलना। हमारे जो जिभा पे है, माँ सरस्वती जी और हनुमान जी की कृपा से शब्द निकलते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप साठिका कोई बहुत विशेष दिक्कत है, अस्थाई इलाज करना चाहते हैं किसी भी समस्या का, तो आप साठिका का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें एक चौपाई आती है, जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। ये एक बीच में आई है ना खड़ी, बिल्कुल साठिका में। तो रहे अब इसी में देखिए एक अवस्था की भी बात होती है, जैसे एज ग्रुप का 60 साल होने के बाद उम्र या 60 साल होने, उन लोगों को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए शुद्ध अवस्था में। साठिका का पाठ जरूर करना चाहिए, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए 60 साल के बाद ये जो है शरीर की एनर्जी ऊर्जा ढलने लगती है, तरह तरह के व्याधि वगैरह आ जाती है। व्याधि आ जाने के बाद हनुमान जी का, हम लोग कहते हैं ना कि आप हनुमान जी का वो वाला मंत्र का जाप कीजिए, पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं हनुमान अष्टक। हाँ, बाल समय रवि भक्ष, हमारे उसका भी पाठ हम लोग करवाते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इसका, साठिका का। बीमारी हो गई, ठीक नहीं हो रही है, तो हनुमान बाहुक भी लिया जाता है। खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया ना हनुमान बाहुक, उन्होंने पहले अपने पे एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से मैं बताऊं कि वे हम यहाँ पे जो भी बोलते हैं कई चीज़ें अपने पर आजमा लेते हैं, तब मैं किसी दूसरे को एडवाइस करता हूँ। और कई बार अपने बताए उपाय दूसरे के ऊपर फलीभूत बढ़िया होते देखा, एक के ऊपर देखा, 2 के ऊपर देखा, 3 के ऊपर देखा, तब मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि भाई आप साठिका पढ़ना शुरू कर दो। साठिका का भी बहुत लाभ है। वैसे तो साठिका के विषय में मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे जी, कि इसमें 60 चौपाइयाँ हैं और 60 दिन में पूरा करनी होती है, और एक बार में 60 पढ़नी होती है, शुद्ध अवस्था में पढ़नी है, कोई गलती न हो जाए। इसमें इसका फ़ायदा कई बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य लेते हैं और संत महापुरुष लेते हैं, क्योंकि ना वो स्थायित्व चाहते हैं, स्टेबिलिटी, कि जैसे मेरा रोजगार है या मेरा व्यापार है या मैं प्रवचन करने वाला कथावाचक हूँ या मैं ज्योतिष का प्रोफेशन में हूँ, तो हमारा ये बिजनेस स्थायी रूप से चले, इसमें किसी भी तरह के डिसकंटिन्यूशन न आए, ये चीज़ है। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताए कि कोई स्त्री 2 बार विधवा हो गई, अच्छा, और तीसरी बार भी कुंडली में योग था, अच्छा, मैंने पति सुख में कुछ ऐसा था, त्रिभंगी, मैंने उसका इस तरह का शब्द बोलना ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या किए, हमने क्या किया, हमने वही काम किया, हनुमान साठिका पकड़ा दिए, भैया ये पकड़ो और इसका जाप करना शुरू करो और पूरा कर दो। और उसने किया, उसका काम बना। अब इसमें क्या है कि लेडीज को करने में दिक्कत होती है 60 दिन लगातार, युवा अवस्था की, तो उस हालत में आपको किसी विद्वान ब्राह्मण की सहायता लेनी पड़ती है। किस प्रकार से? वो कैसे? मैंने जो इंग्लिश में एक शब्द है ना, फॉर एंड बिहाफ ऑफ मी, अच्छा, मेरे बदले, या पावर ऑफ अटर्नी बोलते हो, जैसे पंडित जी को आप नहीं बोलते हो, मतलब वो 4-5 दिन किसी को दे दिया कि आप कर लीजिए। हाँ, नहीं, आप जैसे पूजा करते हो तो कहते हैं ना पंडित जी को अपने तरफ से आप देते हो, तब पंडित जी संकल्प देते हो, दे दिया आपने, हाँ, तब पंडित जी आपके बदले पूजा करते हैं, फलीभूत भी होती है, लगती भी है। इसी तरह से, या परिवार में कोई और सदस्य है साथ में, वो लग जाए। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि पहले ही स्त्री संकल्पित होकर के अपने घर के किसी पुरुष सदस्य को किसी को दे दे कि इन 4-5 दिनों तक वो इस पाठ को बढ़ाए ना, यही बता रहे हैं ना?
इसको करते रहे या फिर पंडित जी करें। हाँ, माने उसकी कंटिन्यूशन टूटनी नहीं चाहिए। मतलब आपके बदले में संकल्प लेकर के आप अगर दे दें तो ये होता है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि वो व्यक्ति करें। अब देखिए, खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है, साटिका का ही शब्द मैं बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो नित्य पढ़े या साटिका तुलसी कहे विचारी, रहे न संकट ताही को साक्षी हैं त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी कौन है? भगवान शिव, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता और तीनों लोकों के स्वामी, धरती आकाश पाताल। हनुमान चालीसा में वही कहते हैं, साक्षी गौरीसा, साक्षी गौरीसा होए सिद्धि गौरीसा। साक्षी गौरीसा। हाँ, वहाँ भी कहते हैं और यहाँ भी कहते हैं कि इसके जो गवाह हैं वो त्रिपुरारी हैं, भगवान शिव हैं। तो साटिका का आप पूजन करें थी, जाप करना शुरू कर दें। आपकी अपनी इच्छा है कि आप सुंदरकांड कर सकते हैं इजीली, सुंदरकांड कर लीजिए, सुंदरकांड सुन लीजिए। हनुमान चालीसा करना है, हनुमान चालीसा कहीं भी खड़ा होकर इमरजेंसी में कर सकते हैं, लेकिन साटिका नहीं कर सकते हैं। साटिका के लिए आपको पूरी विधिवत चलना है। आप वीराने में जा रहे हैं, रास्ते में भय लग गई या कोई बहुत तुरंत मुसीबत आ गई, तो आप हनुमान चालीसा उस टाइम में बोल के निकल जाएंगे। उसके लिए ये नहीं है कि आप नहाओ और ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साटिका के लिए शुद्ध अवस्था बनाइए, आसन ग्रहण कीजिए और हनुमान जी का पूरा स्मरण करके उनकी तस्वीर के सामने आप इसका पूजा करना शुरू कर दीजिए, तो आपको लाभ मिलेगा। अब खुद इसमें वर्णन आई है, संकट रहे न एक रति को, ध्यान धरे हनुमान जति को। शब्द आई है ना कि अगर एक रति भी इसमें आपको मतलब संशय नहीं रखना है। हाँ, आशंका की जगह नहीं है, आशंका की जगह तो नहीं है, इसको आप करिए। तो इसलिए मैं आपको साटिका के विषय में बताना चाहूँगा कि हनुमान साटिका को आप ना भूलें। जरूरत अपने आवश्यकता के अनुसार साटिका का भी पाठ कर सकते हैं और करना चाहिए। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, पढ़ने की स्थिति में है, साटिका पढ़ना चाहिए। नहा धोआ के जब कोई काम नहीं है, साटिका उठा लीजिए, पढ़िए। एक और आपको स्मरण दिला देते हैं, आप बता रहे थे कि 60 पाठ प्रतिदिन अगर 60 दिन किया जाए लगातार तो कैसा भी संकट हो दूर नहीं। हाँ। वो एक तरह का इतना बड़ा सिद्ध कवच हो जाएगा, अच्छा, कि वो काम पूरा होना है तो होना ही है। प्रतिदिन 60 पाठ, हाँ। 60 दिनों तक सर लगातार करिए। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ 100 पाठ करते हैं, हाँ, इसका 60 पाठ कीजिए। साहब करिए, प्रतिदिन 60 पाठ कीजिए और 2 महीने तक कीजिए, 60 दिनों तक। हाँ तो कैसा भी कार्य, हाँ, वो स्थायी तो माने अच्छा। आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बार बार कई लोग ऐसा भी हैं कि उनकी नौकरी छूट रही है, कई कन्याएं थी, लड़की हैं, उनकी बार बार विवाह टूट रही है, शादी नहीं हो रही है। कई लड़के भी हैं, उनको देखने वाले आते भी हैं, रिश्ते की बात होती है, विवाह नहीं हो पा रही है। भाई शुक्र शनिचर मंगल बुध इन ग्रहों का तो खेल ऐसा ही है। महादशा का प्रत्यंतर का है, कभी पता चला कि जी लगन नहीं जगा, कभी तारा डूब गया, कभी शुक्र अस्त हो गए, कभी बृहस्पति अस्त हो गए। फिर अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार देखिए कि खर मास में आ गया, शादी नहीं होगी। कई तरह की दिक्कत आ जाती है। अभी खरमास आएगी 14 अभी दिसंबर में, पितृपक्ष, सब शुभ काम वर्जित थे। तो कभी इस तरह की परिस्थिति के बीच में आदमी उलझ जाए तो साटिका का पाठ कर ले। स्थायित्व, स्टेबिलिटी अगर लेनी है, स्थायित्व तो लेना है, किसी भी काम को जमाना है, तो अंगद के पैर की तरह वो एकदम अडिग है। जैसे अंगद ने पैर रख दिया रावण की तरह के दरबार में, तो कोई हिला नहीं पाया। इसी तरह से साटिका के पाठ करेंगे तो समझे कि अंगद, हनुमान जी की कृपा से अंगद का पैर जिंदगी में अड़ जाएगा, फिर कोई उसको हिला नहीं पाएगा। बस यही मेरा कहना है। कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तो हनुमान साटिका उपलब्ध भी है, आप गीता प्रेस से चाहें तो वहाँ से भी मिल जाता है, गूगल पे भी उपलब्ध है। और हमारी कोशिश होगी कि इसका, देखिए हनुमान साटिका जी आप कहीं भी पुस्तक भंडार से ले लीजिए, जहाँ पूजा की किताब मिलते हैं, वहाँ उपलब्ध है। और वैसे भी हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, इस वीडियो के बाद में एक हम पूरा सस्वर हनुमान साटिका का पाठ हम अलग से आपके लिए हम उस पर अपलोड कर देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति आप सुंदर। उसको, उस पूरा पाठ को सुनेंगे तो सुनते सुनते याद भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप लोगों का सदा कल्याण हो। बस आप लोगों से एक ही प्रार्थना है
कि इस YouTube चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जी बहुत बहुत जय धन्यवाद आपका। श्री राम। जय श्री राम।